और अब बात सुप्रीम कोर्ट में चल रही उस सुनवाई की जिस पर देश की नहीं पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कल समलैंगिक विवाहों पर सुनवाई शुरू की। देश भर की अलग अलग अदालतों में दाखिल 20 याचिकाओं पर संविधान पीठ आज भी सुनवाई जारी रखेगी। इस सुनवाई के साथ ही देश में एक नई चर्चा भी शुरू हो गई है। एलजीबीटी समुदाय एक बार फिर से 2018 की तरह ऐतिहासिक फैसले की उम्मीद कर रहा है, तो केंद्र सरकार समेत धार्मिक संस्थाओं ने इसका कड़ा विरोध किया है। इसी मुद्दे पर हम आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही थी। इसी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं को एक करके सुनवाई शुरू की। इस याचिका पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुनवाई का विरोध करते हुए कहा था कि शादी एक सामाजिक संस्था है और इस पर किसी नए अधिकार के सृजन या संबंध को मान्यता देने का अधिकार न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। सरकार के स्तर पर इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने एक तरह से नाराजगी जताते हुए कहा, मैं इंचार्ज हूं, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसी को यह बताने नहीं दूंगा कि इस अदालत की कार्यवाही कैसे चलनी चाहिए। आप जो मांग रहे हैं वो सिर्फ सुनवाई टालना ही है। इस केस याचिकाकर्ताओं के वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा है कि विवाह करना हमारा मूल अधिकार है, अदालत को इसमें दखल देना होगा और इसी वजह से 377 वाले फैसले के बाद भी हम यहाँ हैं। जब हिंदू विधवा को पुनर्विवाह की इजाजत दी गई तब भी समाज ने उसे स्वीकारा नहीं था। यहाँ हम आगे बढ़ चुके हैं। समलैंगिकता को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपराध के दायरे में बाहर कर दिया था, लेकिन अब एलजीबीटी समुदाय शादियों को कानूनी मान्यता की लड़ाई लड़ रहा है। I mean, I feel that act per se does not cover same-sex marriages. That is only conferring recognition on transgender persons and LGBTQI community persons. There's only a certificate that is given. That is also pursuant to an earlier judgment of Honorable Supreme Court in National Legal Service Authority case. So one objection was this. And second, I think a more important issue that the court would have to consider is, and Honorable Chief Justice mentioned that we want to steer clear from the personal laws. Now, I don't know what turn that would take in the coming days because although special laws, Special Marriage Act could be one way to reconcile the problems that are there. But at the same time, for example, in Bobby's case, her marriage took place under the provisions of Hindu Marriage Act, and then subsequently it was registered under SMA. So we don't know what ramifications would the judgment of the Honorable Supreme Court would have in cases like these. And there are many more couples who have, entered into marriages. So if the Honorable Supreme Court does not really delve upon, the other personal laws and only restricts itself to SMA, so there may be other ramifications which may come. समलैंगिक विवाह पर सभी के अपने अपने पक्ष हैं। धर्म, सरकार और समाज इसे अपने अपने पैमाने पर तौल रहे हैं, लेकिन गेंद अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पिछले कुछ समय में देश भर की कई अदालतों में याचिकाएं दायर करके समलैंगिक विवाह को वैधानिक मान्यता देने की मांग की जा रही थी। इसी मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने ऐसी 20 याचिकाओं को एक करके सुनवाई शुरू की। इस याचिका पर 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है।
इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति रविंद्र भट्ट, न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा शामिल हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने सुनवाई